जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी को डिवाइड करेंगे हम चार पार्ट में। माफ कीजिए, ज्योग्राफी को डिवाइड करेंगे हम दो पार्ट में। ठीक है, पहला पार्ट पढ़ेंगे हम भारत। ठीक है, तो भारत हम पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे विश्व। ठीक है, भारत पढ़ेंगे और भारत के बाद पढ़ेंगे विश्व। तो भारत में क्या पढ़ेंगे, भारत को भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। अब दो तरीके से कैसे पढ़ेंगे, एक क्लास होगी जो बोर्ड में मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पर लिखित तरीके से, और दूसरी जो क्लास होगी उसमें मैं क्या करूँगा, आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। मान लीजिए कि क्या है, अगर इस तरीके से देखा जाए, ये भारत का मैप है। ठीक है, मान लीजिए भारत का मैप है, तो इस मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस राज्य में क्या है, और इसकी लंबाई, अगर अक्षांश और देशांतर बताया जाए या लंबाई चौड़ाई बताई जाए भारत की। ठीक है, किस राज्य से किस राज्य तक सबसे ज्यादा लंबाई है, इस प्रकार से जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा मैप में। तो एक तो हो जाएगी मैप में क्लास आपकी। ठीक है, एक क्लास आपकी हो जाएगी मैप में, और दूसरी क्लास होगी आपकी बोर्ड पे, जो कि मैं अभी आपको करवाऊंगा। ठीक है, बोर्ड पे होगी, वो आपकी लिखित क्लास होगी। तो ये दो तरीके से मैं आपको ज्योग्राफी करवाऊंगा। ठीक है, दो तरीके से क्या है, मैं आपको ज्योग्राफी करवाऊंगा। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत में पढ़ेंगे, तो भारत में देखते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए विश्व है, और इसमें क्या है, इसमें दो लैंड थे। ठीक है, इसमें दो लैंड थे। मान लीजिए क्या है, ये दो लैंड है। पहला वाला ये है, ये हो जाएगा आपका अंगारा लैंड। अंगारा लैंड हो जाएगा। ठीक है, ये अंगारा लैंड हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ये वाला जो हिस्सा है ये है गोंडवाना लैंड का, और ये हो गया आपका अंगारा लैंड का। ठीक है, अब इसके बीच में जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला बीच में हिस्सा है, ये क्या है, इसे बोला जाता है 33, इसे बोला जाता है 33 सागर। अब जो बीच वाला हिस्सा है इसे बोला जाता है 33 सागर। अब जो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पैंथालासा। ठीक है, ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा जो ये बाउंड्री है किनारे वाली, ये वाली जो किनारे वाली बाउंड्री है, ये क्या हो गया, ये हो गया पूरा हिस्सा। इसे क्या बोला जाता है, इस वाले पूरे हिस्से को बोलते हैं हम लोग पैंथालासा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो ब्रह्मांड यानी कि जो धरती है ये गोल नहीं है, और जियोग्राफी का मतलब है, जियो का मतलब है गोल। ठीक है, जियो का मतलब है गोल। तो जियोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो भूमि है वो हो गई गोल, परंतु असलियत में क्या है, असलियत में भूमि या धरातल ये गोल नहीं है। तो इसको गोल किया गया कैसे, जैसे आप देखते हो मैथ के चैप्टर में क्या करते हो, एवरेज है, औसत ले लेते हो। तो औसत में क्या करते हो, जो मान लीजिए ये वाली देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये बाउंड्री बना के बताई, इसको क्या हो गया, ये वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ये वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ है, ये वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ है। अब आप देखेंगे ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो इससे क्या हो गया, औसत ले लिया गया, इस वाले हिस्से को इधर बढ़ा दिया गया गोलाई लेने के लिए औसतन, और इस वाले हिस्से को अंदर की तरफ बढ़ा दिया गया। तो इसी प्रकार से औसत ले लिया गया। औसत के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ज्योग्राफी से भूमि गोल हो गई। ठीक है, क्या होगा, भूमि गोल हो गई। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, पैंथालासा क्या है। ठीक है, पैंथालासा जो ये वाला बाउंड्री है किनारे वाला, ये हो गया पैंथालासा। ये अंदर वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो है हो गया ये अंगारा लैंड, और नीचे वाला हो गया आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, और 33 सागर इसके मध्य में था। ठीक है, ये दो लैंड थे, इसके मध्य में क्या था, 33 सागर था। अब जो ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है इसके अंदर का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंजिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंजिया। तो अभी मैंने आपको इस बारे में बता दिया। अब अगर आप देखेंगे भारत का निर्माण दो तरीके से कैसे हुआ। ठीक है, अभी जब हम पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको इधर बता देता हूं पहले। मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये क्या है,
ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। अब भारत को अगर हम 4 भाग में बांटे, भारत को क्या करें, भारत को अगर हम 4 भाग में बांटे तो कैसे बांटेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसमें डायरेक्शन कैसी चलती है, डायरेक्शन कैसी चलती है, ठीक है। इधर होता है आपका उत्तर, इधर होता है आपका दक्षिण, इधर होता है आपका पश्चिम और इधर होता है आपका पूर्व, ठीक है। वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरीके से आपका चलता है। अब आप देखेंगे क्या हुआ, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, ये हो जाएगा उत्तर में, नीचे वाला दक्षिण में, इस साइड पश्चिम और इस साइड पूर्व, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा डायरेक्शन में। अब देखिए क्या है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिमालय का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका हिमालय, तो ये हो जाएगा हिमालय का हिस्सा। भारत को 4 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा हिमालय का। अब इसके बीच की बात करें, ठीक है, इसके बीच की बात करें तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा मैदानी, ठीक है, मैदानी हिस्सा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा आपका मैदान, ठीक है, मैदानी हिस्सा है, मैदान। अब इसकी बात करें तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा पठार, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा पठार या पठारी हिस्सा हो जाएगा। अब जो बचा हुआ किनारे वाला हिस्सा है, ठीक है, जो बचा है हिस्सा ये वाला, जो इसकी एरिया का बाल का बचा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा आपका, ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये हिस्सा आपका हो जाएगा तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला कौन सा हो गया, किनारे वाला हिस्सा तटीय मैदान होगा। क्यों, क्योंकि इसके किनारे किनारे क्या है, समुद्र है, इसके किनारे क्या है, इसके किनारे समुद्र है, तो ये हो जाएगा आपका तटीय मैदान। बीच में आपका पठार हो जाएगा, उससे ऊपर आपका हो जाएगा मध्य में, मान लीजिए ये भारत का कौन सा हिस्सा है, ये भारत का मध्य हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैदानी हो गया, इसके ऊपर हिमालय हो जाएगा, ठीक है। भारत को 4 भागों हमने बांटा, पहला कौन सा, हिमालय, दूसरा मैदानी, तीसरा पठार और चौथा तटीय मैदान। 4 भागों में भारत को बांट दिया। तो अब देखेंगे आपका जो ये वाला हिस्सा है, यहां से जहां से कि आपका क्या हुआ, भारत के पर्वत बनने स्टार्ट हुए, पर्वत या पहाड़ बनने स्टार्ट हुए, तो ये इसका निर्माण अंकारा पैंथालासा के अंदर कैसे हुआ था, ठीक है, इसका निर्माण पैंथालासा के अंदर कैसे हुआ था, हम ये देखेंगे आज की क्लास में। क्योंकि हमने क्या किया, पहले हमने भारत को 4 हिस्सों में बांट चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये हिस्सा है भारत का बन के आया, जो हिमालय हिस्सा है, ये कैसे बन के आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला यानी उत्तरी हिस्सा जिसमें कि हिमालय बना हुआ है, और बाकी हिस्सा आपका कहां से है, बाकी हिस्सा भारत का है वो ये वाला हिस्सा है। यानी जो नीचे वाला हिस्सा है वो वाला कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, ठीक है, मध्य या मध्य से नीचे वाला हिस्सा इसमें आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, जो बीच में क्या था, 33 सागर, 33 सागर बीच में था, इसको मिटा करके गोंडवाना लैंड ने क्या किया, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला गया, ठीक है, गोंडवाना लैंड धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला गया, और ऊपर बढ़ने के बाद इसने क्या किया, इस पूरे हिस्से को मिटा दिया। अब अगर देखा जाए कैसा हो गया, गोंडवाना लैंड ने क्या किया, इसको धीरे से ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसमें आकर के ये इस तरीके से मान लीजिए मिल गया, इस तरीके से आकर के मिल गया, और अब क्या हुआ, अब गोंडवाना लैंड यहाँ पे आ गया, गोंडवाना लैंड क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उठ गया। जैसे मान लीजिए, देख मैं आपको बताता हूं, ये ठीक है, ये क्या है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब ये दोनों जब ये दोनों आपस की तरफ आ रहे हैं, तो आपस की तरफ आने से क्या हुआ, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ गए। अब जो ये बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, क्या है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये क्या हो गया, ये हो गया हिमालय का एरिया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हिमालय का एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो गया, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा हिमालय का, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पर्वत बनने शुरू हो गया। अब देखिए क्या है,
जब बीच में कोई सागर है तो सागर में नीचे मिट्टी होगी, वो मिट्टी क्या हुई, धीरे धीरे आपस में दो चट्टानें जब टकराई तो वो मिट्टी क्या हुई, ऊपर उठ गई। अब वो मिट्टी जब ऊपर उठ जाएगी तो काफी साल पुरानी होने के बाद, ठीक है, करोड़ों साल पुरानी होने के बाद उसमें हुआ क्या कि उसमें सूखापन आ गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें सूखापन आ गया उसमें क्या हुआ, उसमें सूखापन आ गया। तो अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें सूखापन आ गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर वाले हिस्से में सूखापन आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये कठोर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कठोर हो गया। जब ये वाला हिस्सा कठोर हो गया तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये पहाड़ी इलाका हो गया और ये बन गया। अब बात की जाए इसके, जो ये उत्तर वाला हिमालय है, ठीक है, ये उत्तर वाला हिस्सा है या हिमालय की बात की जाए तो ये लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, आप क्या देखेंगे, हिमालय है, हिमालय का जो है 11 करोड़ वर्ष पहले विकास हुआ था। और अगर बात की जाए पठार की, ठीक है, पठार की बात करें तो पठार जो है, पठार लगभग 16 करोड़ वर्ष पुराने हैं। जो पठार है ये लगभग 16 करोड़ वर्ष पुराने हैं और हिमालय है, हिमालय लगभग 11 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ठीक है, 11 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इसीलिए आप क्या देखोगे, जितने भी टनल है, मतलब जितनी भी सुरंग वगैरह है या जितनी भी सड़कें जो ऊपर बनी हुई है वो हिमालय को काट करके आसानी से बनाई जा सकती है, परंतु जो ये पठारी इलाका है इसको काट करके नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये 16 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि हिमालय है, हिमालय के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो हिमालय को भी हम 4 भाग में बांट देंगे। ठीक है, हिमालय को भी 4 भाग में बांट देंगे। अभी आपने देखा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, अब आगे का देखते हैं। चलिए इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। अब आपने मतलब ये तो देख लिया कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। 33 सागर कहां पे था, और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पैंथालासा और पैंजिया किस प्रकार से था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हिमालय की। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर हिमालय की, तो हिमालय को हम क्या करेंगे, हिमालय को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला जो ये वाला हिस्सा है इसे हम बोलेंगे ट्रांस, इसको क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांस। बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलेंगे बृहद, इसको बोलेंगे बृहद। और उसके नीचे वाला हिस्सा है इसे हम बोलेंगे मध्य या लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में कौन सा है, ट्रांस हिमालय। उससे नीचे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय से नीचे मध्य या लघु हिमालय। और जो सबसे नीचे है ये कौन सा है, ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये क्या है, ये शिवालिक हिमालय या पर्वत। ट्रांस हिमालय या ट्रांस पर्वत, बृहद हिमालय या बृहद पर्वत, मध्य या लघु हिमालय या लघु पर्वत। उसके बाद में क्या हो गया, शिवालिक पर्वत या शिवालिक हिमालय हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गए, ये क्या हुए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। जब भारत को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, हिमालय, मैदान, पठार और तटीय क्षेत्र में, 4 हिस्सों में बांटने के बाद हमने हिमालय को भी 4 हिस्सों में बांटा। सबसे ऊपर हमने किसे बांटा, ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाला, दूसरा वाला बृहद हिमालय, उसके बाद तीसरे पे लघु या मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। तो हमने हिमालय को भी 4 भागों में बांटा। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये तो पठार है और ऊपर वाला हिमालय है। तो जब जल बाष्पीकरण होता है तो होता कैसे है, कभी आप देखते हो ना उत्तराखंड में बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इधर से ये क्या है, ये सारा का सारा समुद्री इलाका है, ये वाला जो इलाका है ये सारा समुद्री इलाका है। तो जो जल बाष्पीकृत होके यहाँ से जाता है, जो जल यहाँ से बाष्पीकृत होके जाता है वो यहाँ से जाने के बाद ये क्या है, इधर उत्तराखंड, ये भारत, ये यूपी, ये उत्तराखंड और उसके बाद में ये क्या आता है, बिहार।
ठीक है, ये क्या आता है, बिहार आ गया। तो अब आप क्या देखते हो, जो जल बाष्पीकृत होकर यहाँ से जाता है ये उत्तराखंड में जाकर के टकरा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में जो पहाड़ है उनसे जाके टकराता है। तो उसके बाद होता क्या है कि बादल जो है वो फट जाते हैं या ज़्यादा बारिश हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये काफ़ी साल से, ठीक है, हिमालय क्या है, ये लगभग ये 11 करोड़ वर्ष पुराना है। तो क्या है, यहाँ पर जो मिट्टी थी वो ठोस हो गई थी, उसकी वजह से ये चट्टानें और पहाड़ और पर्वत बन गए। तो इसके बाद अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये बन गए। इनके बाद में क्या हुआ, जब यहाँ से बारिश होनी शुरू हुई, जब इस पर बारिश होनी शुरू हुई तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जब बारिश होने शुरू हुई तो यहाँ का जो पहाड़ है या जो यहाँ की मिट्टी है जो ठोस थी, उसको क्या हुआ कि वो धीरे धीरे गीली होने के कारण वो फिसलने लगी, धीरे धीरे वो छूटने लगी। तो उसकी वजह से जब यहाँ से देखिए ये वाला एरिया है, यहाँ से जब ये बारिश होती है, यहाँ से जब मिट्टी वो अपने साथ लेके जाएगी तो किस प्रकार से होता है। ठीक है, इधर देख लेते हैं तो किस प्रकार से ये काम होता है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए इस एरिया में क्या होता है, जल ऊपर से आकर के गिरता है। ठीक है, जल ऊपर से आकर के इस एरिया में गिरता है। तो इससे होगा क्या, वो अपने साथ जब बारिश होगी, बादल फटेगा तो अपने साथ क्या होगा, पास पड़ोस की चीज़ें भी बहा के ले जाएगा। तो ये अपने साथ क्या करता है, मिट्टी बहा के जो लेके जाता है, मिट्टी बहा करके वो, और जो अपने साथ में छोटे छोटे पहाड़ या पत्थर तोड़ के ले जाता है, वो यहाँ पर एकत्रित होने लगते हैं इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में एकत्रित होने लगते हैं। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पर जगह भी रह जाती है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी पत्थर है वो इस तरीके से आके गिरता है, मान लीजिए एक पत्थर ये गिरा, दूसरा पत्थर ये गिरा और तीसरा पत्थर मान लीजिए इस प्रकार से गिरता है, और मान लीजिए एक चौथा पत्थर इधर से गिरता है। अब आप क्या देखोगे कि ये जो बीच वाला एरिया बच रहा है, ये तो खाली स्थान है, जो ये बीच वाला एरिया बना ये खाली स्थान है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस खाली स्थान में जल भर जाता है। आप क्या देखेंगे, ऊपर से मान लीजिए ऊपर से आपको नहीं दिखाई देगा जल है, लेकिन अंदर जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसमें जल होता है। ठीक है, तो इसमें जल होता है। तो ये वाला जो एरिया है इसे क्या हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र बोलते हैं। अब इसके आगे क्या होता है कि जब जल यहाँ से धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे क्या करता है, मान लीजिए यहाँ से आप देखते हैं क्या है, नदी और नाले सारे यहीं से उद्गम होते हैं। नदी क्या है, नदी भी यहीं से उद्गम होती है। गंगोत्री और यमुनोत्री का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। ठीक है, इसी एरिया में है, उत्तराखंड में। अब आप क्या करोगे, तो वो अपने साथ जब चलना शुरू कर देती है, नदी अपने साथ जल लेके जाती है, तो अपने साथ मिट्टी भी लेके जाएगी। ठीक है, जहाँ तक उसके अंदर क्षमता होगी या जहाँ तक उसको ज़्यादा से ज़्यादा ढलान मिलेगी, वो अपने साथ सब कुछ नीचे लेके जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो एरिया हो जाता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इस वाले एरिया क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र, इस वाले एरिया को बोलेंगे तराई क्षेत्र। अब यहाँ से कंटिन्यू मान लीजिए नदी चल रही है। ठीक है, ये यहाँ से कंटिन्यू नदी चल रही है। तो जब वो एक सीक्वेंस में चलेगी तो आप क्या देखते हैं, साइड में क्या होता है, बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, बाउंड्री बन जाती है। जब ये कंटिन्यू चलती रहती है तो साइड में क्या होता है, बाउंड्री बन जाती है। अब जब वो बाउंड्री बनती हुई जाएगी तो जहाँ तक वो बाउंड्री बनती हुई चली जाएगी तो कंटिन्यू उधर ही वो सारा जल पानी जाता रहेगा। तो जो ये बीच वाला एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खादर प्रदेश या खादर क्षेत्र। ठीक है, खादर क्षेत्र या खादर प्रदेश। ये जो बीच वाला एरिया सीक्वेंस से चल रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि ज़्यादा बारिश हो गई, ये ऊपर साइड अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, आप कहेंगे कि सर ये तो तिब्बत है, ये मान लीजिए नेपाल है। ठीक है, आगे आप जाएंगे भूटान आएगा या यहाँ पे तिब्बत है। तो मैं इस सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि जल मान लीजिए ये जम्मू है। ठीक है, ये क्या है, ये JNK है, ये यहाँ पर क्या है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, मैंने इसमें बताया आपको ये UK हो गया और इधर हो गया आपका UP और ये बिहार हो गया। तो मान लीजिए अगर यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे हो, ठीक है, ये बिहार में हो, या यही सीक्वेंस आपका उत्तराखंड में हो, या यहीं पे आपका बिहार में हो, या यहाँ पर UP में हो, कहीं पर भी फिलहाल में आपका हो, तो वो सेम इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। अब ये वाला अगर मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग नहीं बताता हूँ, ठीक है, विदाउट मैप बताता हूँ, तो मान लीजिए ये है, यहाँ पे आके जल गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके जल गिर रहा है, तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को बोलेंगे
भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। अब इसके यहाँ से जल सीधा जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या होता है, मैदानी इलाका मिलना शुरू हो जाता है। उत्तराखंड के बाद जब आप उत्तराखंड से जब आप उत्तर प्रदेश में आओगे तो क्या करेगा, आपको मैदानी इलाका मिलना शुरू हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से जब आप बिहार की तरफ जाओगे तो उधर भी आपको सारा मैदानी इलाका मिलेगा। तो क्या है, जो ये बीच वाला एरिया बचता है, जो ये सीक्वेंस में चलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में क्या है या बिहार में क्या है, तराई क्षेत्र है, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ेंगे, ये तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में ये नदी चलती रहेगी, जल इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। तो आगे वाला जो क्षेत्र होगा ये जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे खादर प्रदेश या खादर क्षेत्र, ठीक है, ये वाला खादर क्षेत्र। अब क्या है, मान लीजिए उत्तराखंड में बाढ़ आ गई या बादल फट गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब बादल फट जाएंगे तो ज़्यादा वर्षा होने लगेगी। तो उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है कि पानी भी ज़्यादा मात्रा में आता है। तो वो क्या करता है, बांध होते हैं या नदी नाले होते हैं, उनकी जो बाउंड्री बनी होती है उसकी तोड़ के वो पानी बाहर निकल जाता है। अब मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ से जो पानी है वो बाहर निकल गया, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को बोलेंगे बांगर प्रदेश या बांगर क्षेत्र, ठीक है। जो बांध को तोड़ करके जब ये जल पानी बाहर निकल जाएगा तो उस एरिया को, जिस एरिया में जाकर के पानी बांध को तोड़ के बाहर साइड में जहाँ जहाँ पहुँच जाता है, मान लीजिए गांव में पहुँच गया किसी, या कोई खेत खलिहान है जो दूर दूर तक मैदानी इलाका है उधर पहुँच गया, तो वो क्षेत्र बोला जाएगा बांगर क्षेत्र, ठीक है, वो क्षेत्र बोला जाएगा बांगर क्षेत्र। अब ये जो खादर क्षेत्र है, इसमें क्या है, इसमें जो मिट्टी पाई जाएगी वो पाई जाएगी नई मिट्टी, नई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, नई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। और जो ये बांगर क्षेत्र है इसमें पाई जाएगी पुरानी मिट्टी। इसका कारण क्या है, इसमें पाई जाएगी पुरानी मिट्टी। इसका कारण ये है कि जब आप देखते हो कि यहाँ क्या है, बाढ़ मान लीजिए क्या होता है, 2 वर्ष में आई, 4 वर्ष में आई है, 6 वर्ष में आई, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो अपडेट नहीं हो पाती है, क्योंकि पानी क्या है, जल जो है ऊपर अपने साथ मिट्टी जो पहाड़ी इलाकों से बहा करके लाया वो उसने बांगर क्षेत्र में नहीं छोड़ पाई है। 4 साल या 6 साल में छोड़ता है, तो तब तक क्या होती है, वो पुरानी होती रहती है धीरे धीरे। और जिस सीक्वेंस में चलता रहता है, जो खादर क्षेत्र है, यहाँ जल प्रवाह, जलधारा जो है वो लगातार बहती रहती है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है वो लगातार अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था, ज्योग्राफी में इस क्लास में हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी के 2 पार्ट में पढ़ेंगे, विश्व और भारत। दूसरा हम एक मैप से समझेंगे, और भारत में हम एक मैप से समझेंगे, और एक यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, जिस तरीके से मैंने आपको ये चित्र वगैरह सारे बना के दिखाए। उसके बाद भारत को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हिमालय, दूसरा मैदानी, तीसरा पठारी और चौथा हिस्सा तटीय क्षेत्र। तो 4 हिस्से में हम भारत को पढ़ेंगे। अभी हमने भारत को जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें ये जानी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हिमालय के जो 4 भाग हैं, इन भागों में कौन सी पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है। जैसे मान लीजिए K2 या K4 ये कहाँ पाई जाती है, ये ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। उसके बाद कंचनजंगा, नंगा पर्वत और आपका धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपके बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, क्योंकि जब तक आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती तब तक वो आपको एग्ज़ाम में भी क्लियर नहीं कर पाएगी।